हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग एरिया ऑफ कर्व्स का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम पिछले वीडियो में क्या दिए हैं बता दिए हैं। अब उसका क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि अब उसका एरिया ऑफ कर्व कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि एरिया ऑफ कर्व कैसे निकलेगा। आज हम जो है एरिया निकालेंगे वो सर्कल का एरिया निकालेंगे, समझे ना, कि सर्कल का एरिया होल एरिया हम लोग को कैसे निकलेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, हम लिखेंगे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 14A है, यानी लालजी प्रसाद का बुक पब्लिकेशन का बुक पढ़ा रहे हैं। जो एक्सरसाइज क्या है 14A और चैप्टर था क्या जी 14 एरिया ऑफ कर्व्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 14A का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए कि फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल। क्या कर रहा है, फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल। क्या थी सर्कल का क्वेश्चन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही होता है सर्कल का क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो देखिए अब इस सर्कल का जो एरिया होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे क्या चीज, एरिया ऑफ कर्व से, और कर्व ट्रेसिंग के मदद से करेंगे। क्या चीज बोले, कर्व ट्रेसिंग के मदद से करेंगे। यदि आप लोग अभी तक कर्व ट्रेसिंग का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें जो हम सोल्व करेंगे ना, सबसे पहले वहीं तक करेंगे जो कर्व ट्रेसिंग में हम लोग करते थे, समझे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो कर्व बनेगा वो मेरा ओरिजिन से क्या कर रहा है, पास हो रहा है कि नहीं। फिर निकालेंगे वो साइमेट्रिक है, एक्स एक्सिस का साइमेट्रिक है या वाई एक्सिस का साइमेट्रिक है, समझे। और उसके बाद देखेंगे हम क्या चाहिए कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे कि वो कहां पे कट कर रहा है, कहां पे एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक फिगर छापेंगे, और जब फिगर छापने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एक एरिया निकालेंगे हम लोग, समझे। तो वही करने वाले हैं। अभी देखिए क्या करते हैं हमसे। तो कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि नहीं देखेंगे जरूर देखिएगा आप लोग। कर्व ट्रेसिंग देखिए सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग की मदद से इसको क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और एक फिगर छापेंगे। वहां तो हम लोग करते थे पिछले लेक्चर कर्व ट्रेसिंग में यही काम नहीं करते थे कि इक्वेशन हम लोग दिया होता है ऐसे, उसका हम ओरिजिन निकालते थे, ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, साइमेट्रिक निकालते थे, और उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे। उसके बाद उसका क्या करते थे, हम फिगर छापते थे। तो वही काम यहाँ भी करना है हम लोग को। सबसे पहले ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम पुट करते थे x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी y का मान जो है x बराबर पुट करने 0 पुट करने पर y का मान 0 नहीं आया। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि कर्व जो है नॉट पासेज थ्रू ओरिजिन। कर्व क्या करेगा, नहीं पास करेगा ओरिजिन से, यही ना बोले थे। फिर पुट करेंगे हम लोग x बराबर माइनस एक्स, ठीक। चलिए y माइनस एक्स पुट किए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी हम डायरेक्टली बोले तो क्या चाहिए, इट इज नॉट चेंज। एक स्क्वायर का मान प्लस में आ जाएगा, इट इज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं किया। इसलिए लिखते हैं कि कर्व इज साइमेट्रिक अबाउट, जब चेंज नहीं किया तो साइमेट्रिक है। अब किसके है, y एक्सिस का है। जब x बराबर माइनस एक्स लेंगे तो मेरा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, a साइमेट्रिक होगा, यानी कर्व इज साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। चलिए अब नेक्स्ट पुट करेंगे। देखिए ये सब बताया हुआ है इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं, बना रहे हैं इसको। y बराबर माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस वाई के स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या चीज, ए स्क्वायर। लिखेंगे इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज। इसीलिए कर्व इज साइमेट्रिक, कर्व क्या होगा, साइमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कहने का मतलब है कि यह जो पॉइंट है, यह जो कर्व बनेगा वो मेरा एक्स और वाई दोनों एक्सिस का साइमेट्रिक होगा, समझे। एक्स और वाई दोनों एक्सिस का साइमेट्रिक होगा ये। तो इतना हम लोग आप लोग बना लिए होंगे। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग कि जब इतना निकाल लिया तो हम लोग देखेंगे अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके अब इसका क्या करेंगे हम, ठीक है, छापेंगे।
चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पुट करते हैं क्या चीज, x बराबर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, x बराबर 0। जब x बराबर 0 पुट करेगा क्वेश्चन में, इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, देखिएगा तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यानी इसका मतलब क्या चीज कि y बराबर प्लस माइनस a, और जब इसका पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 a हो जाएगा और एक 0 से माइनस a। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही निकलेगा। चलिए अब हम पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे क्या चीज, चलिए पुट करेंगे अब y बराबर 0। चलिए जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो यानी यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, यही ना होगा, x स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। यानी इसका भी पॉइंट जो आ गया x बराबर प्लस माइनस में a आ गया ना, प्लस माइनस में a। तो इसका हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा a0 इंटरसेक्शन पॉइंट और माइनस में a और 0। देखिए मेरा इस तरह इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसके मदद से हम लोग अब क्या करेंगे, अब फिगर छापेंगे हम लोग, एक सर्कल बनाएंगे, इससे मदद से एक सर्कल बन जाएगा। और वही नहीं पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल का एरिया पूछ रहा है। चलिए अब बनाते हैं इसका पॉइंट से। देखिए ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, x डैश, y डैश, ये मेरा 0। चलिए सबसे पहले y देखते हैं, y का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0a, यानी a पे क्लिक कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट a मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और a। x एक्सिस में भी एक पॉइंट है 0a, तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जो कट कर रहा है क्या चीज, a0 पे। अब y बेस पे भी एक पॉइंट कर रहा है माइनस में भी, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है कितना में 0 और माइनस a। और एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं क्या, एक पॉइंट है ना यहाँ पे माइनस a और 0 x एक्सिस के लिए। अब इस चारों को हम लोग मिला लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब ये कब से पास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑल चेक कर लिए कभी नॉट पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि y बराबर 0 नहीं आया। तो अब हम लोग इसका कर्व बनाएंगे, यानी एक सर्कल बनेगा इसके मदद से, समझे, एक सर्कल बनेगा। चलिए इसको सर्कल बनाते हैं। देखिए सर्कल तो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देख ही रहे हैं। चलिए एक सर्कल बना लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकालना है, समझे, एरिया निकालना है, ठीक। तो एक बार में तो पॉसिबल नहीं कि हम सबका एरिया निकाल लेंगे, इसलिए मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये जो ये मेरा एक्स ऑर्डिनेट है ना, एक्स एक्सिस का, इसका ऑर्डिनेट मानते हैं। इसका पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया निकालेंगे, फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, समझे। और जब इसका एरिया निकालेंगे तो 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी का एरिया पूरा क्या सर्कल का पूरा एरिया निकाल जाएगा हम लोग को। तो पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसका एरिया क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर दीजिए। चलिए इसका एरिया हम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक, चलिए इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे पिछले वीडियो में। चलिए इसको मिटाते हैं, क्योंकि इधर बनाएंगे ना। चलिए देखिए क्या करेंगे सर हम, देखिएगा ना, फिगर खाली सिर्फ छाप लिए ना, आप लोग याद रखिएगा फिगर, इसको नहीं मिटाएंगे। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, हम फॉर्मूला बताए हैं कि जब ऐसा रहेगा हमको एक्स ऑर्डिनेट से निकालना है, यानी एक्स एक्सिस से निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि यानी हमको निकालना है एरिया ऑफ कर्व्स। तो एरिया ऑफ कर्व्स बराबर हम फॉर्मूला बताए हैं एरिया ऑफ कर्व। इसका फॉर्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, y इंटू dx बताया ना ऐसा फॉर्मूला। अब देखिए, अब वहां पे हम क्या करते थे, जब ऐसा कर्व बनाए थे, मान लीजिए ऐसा कर्व, ऐसा कर्व बनाए थे, समझे ना, यहाँ पे a मानते, यहाँ पे b मानते, यानी x बराबर a, x बराबर b मानते, समझे। देखिए मेन इसमें जो है ना लिमिट होता है, यदि आप लोग लिमिट अच्छा से नहीं बैठेगा तो आप लोग का आंसर नहीं आएगा।
देखिए लिमिट ही समझा रहे हैं। वहां पे क्या करते हैं कि ऐसा जब था तो x बराबर a और x बराबर b ऐसे हम लिए थे 2 पॉइंट। तो हम लोग जब लिमिट बैठाए थे तो यहाँ a और b बैठाए थे। क्या चाहिए? a और b एरिया ऑफ कर्व्स में। आप पिछला वीडियो देखिएगा, अगर नहीं देखा वो जरूर देखिएगा, उसको कंसेप्ट होता है एरिया ऑफ कर्व्स का। तो क्या कहते हैं हम लोग a और b इसका लिमिट बैठा देते। क्या यहाँ से यहाँ तक कर्व निकालना, हमको पूरे का कर्व निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग a से b तक पूरे का लिमिट ले लिए थे। तो यही काम यहाँ भी करना है, समझे ना? क्या करना है? देखिए इस पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इस पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी एक पूरे का एरिया निकालना है इसका। जब इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, जब dx मिलेंगे यहाँ पे dx, यहाँ x कोऑर्डिनेट देखेंगे यानी x एक्सिस पे देखेंगे। और x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, यानी 0 से a पॉइंट तक है ना। 0 से देखिए 0 से a पॉइंट तक मेरा x एक्सिस पे, तो ले लेंगे लिमिट क्या है 0 से a तक। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा, 0 और a। आप लोग समझ गए होंगे लिमिट हम लोग कैसे लेंगे से। यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे dx, यदि यहाँ पे dy आता तो हम यहाँ भी लेते 0 से a तक, यहाँ वर्किंग व्हाट 0 से 0 तक यहाँ पे होगा, यानी x एक्सिस पर लेना है 0 से a तक लेना हमको x एक्सिस पे। तो हम लोग पूरा एरिया का ये पूरा कर्व निकलेगा इसका, और उसके बाद इसका निकाल के जो कर्व आएगा उससे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए ना? तो यही काम हम लोग करने वाले हैं अभी। तो इतना हो गया। अब y का मान इसमें पुट कर दीजिए। इसका y का मान क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यानी y बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यही ना होगा? तो इसमें पुट करते हैं एरिया ऑफ कर्व्स में। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब कर्व निकालना है तो 0 से a तक इसका पुट कीजिए y का मान, तो हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx। यानी इसका देखिए इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट का फॉर्मूला होता है क्या चीज? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x/2। इसका फॉर्मूला आपको क्या था? इंटीग्रेशन में हम बता थे इसका, समझे क्या होता है सो? तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज? x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब फॉर्मूला बोलते इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्या चीज मेरा? देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 इंटू में अंडर रूट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, x/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस में इसको प्लस में, माइनस में प्लस में a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। और हम लोग को क्या चाहिए? जब इसका हो गया तो इसका पॉइंट हम लोग क्या दे दिया? लिमिट क्या दिया? 0 से a तक, 0 से a तक, समझे? अब देखिए, अब a मेरा इंटीग्रेशन निकाल लिया, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए क्या करेंगे, अब एक जगह पर रखिए, x की जगह पर a रखिए, यहाँ हो जाएगा a बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पर रखेंगे a, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स में a बाय a, यानी कट के 1 हो जाएगा। इतना हो गया मेरा, a रखेगा जितना हो गया, माइनस करेंगे, उसके बाद आप 0 रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0/2 ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x बाय a, यानी साइन इनवर्स 0/a, साइन इनवर्स 0/a। इसका एक पॉइंट, इसका पॉइंट बैठा दें। अब इसको सोल्व कर देंगे। चलिए सोल्व कीजिए तब इसको। देखिए ये तो मैं मान लीजिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करके पूरा 0 हो जाएगा ये, तो सिर्फ बचेगा क्या चीज? a स्क्वायर बाय 2, क्या बचेगा? a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स, देखिए a स्क्वायर बाय 2 इंटू में, अब साइन इनवर्स 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 यानी एक का मान कितना होता है साइन में? पाई बाय 2 का, तो यहाँ हो जाएगा क्या? मल्टीप्लाई में पाई बाय 2, इतना बचा। और यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 फर्स्ट और फर्स्ट में ही 0 है, और ऐसे भी सारे 0 मान 0 होता है, यानी पूरा 0 हो जाएगा ये। तो अब मेरा इतना आ गया,
तो इसको कर देंगे, क्या चीज है ये, पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4। अब मेरा एरिया ऑफ कर्व्स निकल गया, देखिए इसका एरिया निकल गया, यानी ये पूरे का एरिया निकल गया, इसका यहां से यहां तक पूरा इसका है ना, ये एरिया निकल गया। हम जब बोले थे जब इसका एरिया निकल जाएगा हमको, तो क्या करेंगे हम, फोर्स उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट ये मान लीजिए, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, और थर्ड ये है, और फोर्थ ये है, इसको मानिए। अब जब फर्स्ट का एरिया निकाल लिया तो हम फोर्थ का यानी चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे का एरिया जो मेरा सर्कल का एरिया है वो हो जाएगा फाइंड। यहाँ कर देंगे पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया आंसर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।